धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाने के फैसले को चंपावत और लोहागंज के मुस्लिम धर्म गुरुओं और समाज के व्यक्तियों ने सराहा है। उनका मानना है कि बच्चों के लिए जितनी अधिक भाषाएं सीखना संभव होगा उतने ही वो भविष्य में सफल होंगे। उन्होंने भारत की बहुभाषी और बहुधार्मिक संस्कृति की तारीफ की है और सरकार के फैसले को उत्कृष्ट बताया है। और वहीं कांग्रेस ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और हर बच्चे को इसे सीखने का अधिकार होना ही चाहिए। और इस मामले को लेकर हमारे कुमाऊं प्रभारी संदीप कुमार ने जनता से बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन जो एक नया अध्याय उत्तराखंड के साथ में जुड़ने जा रहा है, जिसमें मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री का ये निर्णय है। आगे के लिए बहुत सारे लोग मेरे साथ और भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में ये एक नया निर्णय? यूसीसी आया था, इसके बाद अब एक फिर से नया डिसीजन, कैसे देख रहे हैं और कहां तक ये पहल जाएगी? देखो, संस्कृत प्राचीन भाषा है, हमारे ऋषि मुनियों की भाषा है, हमारे देश की भाषा है। जितनी भाषाएं बनी हैं ज़्यादातर संस्कृत के उसमें अभी भी अंश मिलता है, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो। संस्कृत में कितने शब्द जो है संस्कृत के यूज होते हैं। और संस्कृत तो ऐसी भाषा है जो सारी भाषाएं फेल हो जाती थी। अंतरिक्ष से अगर कोई संदेश भेजते थे हिंदी में, इंग्लिश में, तो वो गलत आता था। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है जी, आगे से भी पढ़ लोगे और आप पीछे से भी पढ़ लोगे। तो संस्कृत में तो इतनी बढ़िया भाषा है, तो संस्कृत सीखेंगे तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, अपने देश के बारे में समझेंगे, अपने प्राचीन भाषा का है, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी हमेशा से कहते आए हैं कि ये देवभूमि है और देवभूमि का स्वरूप हम बिगड़ने नहीं देंगे। और विशेष करके मदरसा में जो पढ़ाई हो रही है उसकी चिंता लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है कि हम संस्कृत का जो विषय है ये मदरसों में पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत जो है ये हमारी किसी धर्म के साथ जोड़ी जाने वाली भाषा नहीं है। संस्कृत हमारी मूल भाषा है और जितनी भाषा निकली है वो सब कहीं ना कहीं इसी भाषा से ही निकली हैं। हमारे आप बड़े बड़े ग्रंथ देख लें जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, वो सब कहीं ना कहीं संस्कृत में है। चाहे गीता हो, रामायण हो, तो जब हम पढ़ते हैं तो सब उसके अंदर संस्कृत में ही लिखा हुआ है। और अभी हम कई हमारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ संस्कृत से एक आम बोलचाल की भाषा के रूप में भी इस्तेमाल होती है। और कहीं ना कहीं जब संस्कृत हम सीखेंगे तो हमारा लगाव और बढ़ता है। ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी संस्कृत की आवश्यकता है। और चूंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और जब बच्चे इसको सीखेंगे तो उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। और कहीं ना कहीं जब वो संस्कृत पढ़ना जानेंगे तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथ लिखे हैं उनको भी वो पढ़ पाएंगे। जब उन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वो अपना जीवन स्तर सुधार पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। विकास के इस नए दौर में मैं देख रहा था कि इंग्लिश कॉन्वेंट की प्राथमिकता बनी रही। संस्कृत जो मूल भाषा थी, संस्कृत जिसने बहुत सारे काव्यों की रचना हुई थी और जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, उसके बाद भी लोग अंग्रेजी की तरफ रुख कर रहे थे। मेरे साथ में दूसरे लोग भी मौजूद हैं। सर, अंग्रेजी भाषा के प्रति लोगों का बड़ा रुझान बढ़ रहा था, लोग बड़ा आत्मीयता के साथ उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, जबकि पश्चिमी देशों में अब संस्कृत के श्लोक गुनगुनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल कितना रंग लेकर के आएगी? बिल्कुल रंग लेके आएगी। हमारे देश के सभी धर्म हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी संस्कृत भाषा से जुड़ेंगे। इस बात का हमारे देश की संस्कृति पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बहुत अच्छा असर पड़ेगा निश्चित तौर पर। चूंकि मदरसों की बात है तो मेरे साथ में कुछ मुस्लिम भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भाई साहब, मदरसों में अब संस्कृत पढ़ाई जाएगी, कितना स्वीकार है हर उस मदरसे को? क्योंकि उत्तराखंड से पहले स्टार्ट हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो उन्होंने आज मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के जो उन्होंने घोषणा की है उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से जितनी भी शिक्षा आदमी ग्रहण करे किसी भी भाषा में हो, अच्छी बात है। मदरसे के बच्चे जब संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण करते हैं, हिंदी करते हैं, गणित करते हैं, तो संस्कृत में भी क्या दिक्कत है। और मैं सभी को, अपने उत्तराखंड के सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि उन सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और निश्चित तौर पर इससे मदरसों का भी उच्चीकरण होगा और हमारे देश का भी भला होगा। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में जो विकास की गंगा बहा रहे हैं वो आगे बढ़ती रहेगी, यही मैं कहना चाहूँगा। शिक्षा की सार्थकता जीवन को एक मुकाम पर लेकर के जाती है।
लेकिन जो एक नया अध्याय उत्तराखंड के साथ में जुड़ने जा रहा है, जिसमें मदरसों में देशों ने संस्कृत पर कई शोध कार्य भी किए हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए लोग आज भी बताते हैं कि गीता का अनुवाद संस्कृत में कई बार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल कि मदरसों में संस्कृत प्रारंभ की जाएगी, कितना रंग लेकर के आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उत्तराखंड के लोगों में इस मुद्दे को लेकर खासा उत्साह है। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ में संदीप कुमार, TV 100, रुद्रपुर।